नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोपी नारायण 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 गोपी नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम। बहुत समय पहले की बात है। एक समय जो है एक तीर्थ था जिसका नाम था नैमिषारण्य। वहाँ पर जो है सौनकाधिक 88,000 ऋषि मुनि थे। तो वहाँ पर जो है वह सूत जी से बोलते हैं कि हे भगवान, जो कलयुग होगा उसमें जो है मनुष्यों को भक्ति कैसे मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके करने से जो है मनुष्यों को थोड़े समय में जो है मनोवांछित फल मिल जाए। ऐसी कोई कथा है तो हमसे कहिए। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता जिन्होंने जो है सभी शास्त्रों को लिखा है, ऐसे सूत जी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने जो है बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहता हूँ जिस व्रत को करने से जो है मनुष्य के सभी पाप, सभी दुख जो हैं दूर हो जाते हैं। वहाँ सुनो। एक समय जो है नारद मुनि जो है दूसरों के हितों से अनेक लोकों में घूमते हुए जो हैं पृथ्वी लोक में आते हैं। यहाँ आने पर वे देखते हैं कि सभी मनुष्य जो है अपने अपने पापों से दुखी हैं तथा अपने मन में सोचते हैं कि कैसे जो है इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचते हैं तथा विष्णु लोक में जाते हैं। वहाँ वे श्वेत वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखते हैं, जिन्होंने जो है हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। वे उनकी स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, आप जो है अत्यंत शक्ति से संपन्न है। आपको मन तथा वाणी से नहीं जाना जा सकता। आपका ना कोई आदि, ना आपका कोई मध्य है और ना आपका कोई अंत है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हे हरि, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सन विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है तथा आप यहाँ किस लिए आए हैं, वह मुझसे कहिए। तब नारद मुनि बोलते हैं कि मैं जो हूँ घूमते हुए मृत्यु लोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि मनुष्य जो है अपने अपने पापों से दुखी है तथा अपने अपने पापों के द्वारा जो है अनेक योनियों में पड़ा हुआ है। हे मनुष्य, हे विष्णु भगवान, यदि उनके दुखों का नाश हो सकता है तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से जो है उनके पापों का नाश हो जाए। तब भगवान बोलते हैं कि हे नारद,
मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से जो है मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में एक बहुत ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे उसे कहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके जो है मनुष्य यहाँ सुख भोग अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोलते हैं, इस व्रत का क्या फल है तथा इसका क्या विधान है। यह व्रत कब किया जाता है तथा किस दिन इसे करना चाहिए वह कहिए। तब भगवान बोलते हैं कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला तथा संतान देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ जो है जिस किसी भी दिन सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण हो पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य देना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवा सेर लेना चाहिए। गेहूं का चूर्ण ना हो तो साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेना चाहिए। इन सबको भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा बंधु बांधु सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा इस प्रकार समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर जो है मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूर्वक पूर्ण होगी। विशेषकर जो है कली काल में यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, जिसने यह व्रत किया है उसका इतिहास कहता हूँ। काशीपुरी नगरी में जो है एक गरीब ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान उसे दुखी देखते हैं तथा उसके पास जाते हैं। उससे बोलते हैं, हे ब्राह्मण, तू क्यों घूमता है? तब वह बोलता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं बहुत ही गरीब हूँ तथा भिक्षा के लिए जो है पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस दरिद्रता को मिटाने का उपाय जानते हो तो मुझसे कहिए। तब वह वृद्ध ब्राह्मण जो कि सत्यनारायण भगवान होते हैं वह बोलते हैं कि तू जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर, उसके करने से जो है तू सभी दुखों से छूट जाएगा। उसको उसका विधान बताते हैं तथा वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब वह ब्राह्मण बोलता है कि उस ब्राह्मण ने जो व्रत बताया है वह मैं करूँगा। ऐसा संकल्प करने के बाद जो है उसे रात में नींद नहीं आती। वह सवेरे उठता है तथा सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके जो है भिक्षा के लिए जाता है। उसको उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिलता है। उस धन से वह अपने बंधु और बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। इसके करने से जो है वह ब्राह्मणों में उत्तम सब दुखों से छूट जाता है तथा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाता है। उस माह से जो है वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगता है। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा, जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा, वह जो है सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, अब आगे क्या कहूँ। तब ऋषि बोलते हैं, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन किस किसने इस व्रत को किया है, यह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया है उसको सुनो। एक समय जो है एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के सहित व्रत करने को तैयार होता है। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आता है।
लकड़ी को बाहर रख वह ब्राह्मण के मकान में जाता है तथा कथा को सुनता है। कथा समाप्त होने के बाद जो है वह बोलता है कि आप यहाँ क्या करते हैं, वह मुझसे कहिए। तब वह ब्राह्मण बोलता है कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से जो है मेरे ये धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान वह लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न होता है, चरणामृत लेता है, प्रसाद खाने के बाद अपने घर की ओर चला जाता है। लक्कड़हारा अपने मन में संकल्प लेता है कि लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से जो है सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मैं करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लक्कड़हारा लकड़ियों को सिर पर रखता है तथा जिस नगर में जो है धनवान लोग थे ऐसे सुंदर नगर में जाता है। उस दिन उसे लकड़ियां बेचने से जो है चौगुना मूल्य प्राप्त होता है। वह बूढ़ा लक्कड़हारा दाम लेता है तथा प्रसन्न हो केले के फल लेता है, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, इन सबको जो है सब से इकट्ठा करके भगवान का व्रत करता है तथा इस व्रत के प्रभाव से जो है वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो जाता है तथा संसार के समस्त सुख भोग अंत में जो है बैकुंठ धाम को चला जाता है। विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तब सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में जो है एक उल्कामुख नामक बड़ा बुद्धिमान राजा था। वह सदैव सत्य बोलता था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी जो है सदैव सत्य बोलने वाली थी। भद्रशिला नदी के तट पर जो है उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय एक साधु वैश्य वहां आता है। उसके पास जो है व्यापार के लिए बहुत सा धन होता है। वह नाव को किनारे पर ठहरा राजा के पास जाता है। राजा को व्रती देख विनय के साथ पूछता है, हे राजन, तुम यहाँ क्या करते हो? मेरी सुनने की इच्छा है। तब राजा बोलता है, हे साधु, अपने बंधु और बांधवों के सहित पुत्र आदि की कामना से महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करते हैं। इसके करने से जो है हमारी निश्चय ही संतान होगी। तब वह साधु बोलता है कि हे भगवान, मुझसे भी इस बारे में बताइए, मैं भी इसको करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है, इससे जो है निश्चय ही मेरी भी संतान होगी। तब राजा जो है सारा विधान जो है उस साधु को बताता है। तब वह साधु बड़ा खुश होता है तथा आनंद के साथ अपने घर जाता है। अपनी स्त्री से इस व्रत को बताता है, कहता है कि इस व्रत को तब करूँगा जब मेरे संतान होगी। भगवान की कृपा से जो है एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती होती है तथा 10वें मास में जो है उसकी कोख से एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। उसका नाम कलावती रखा जाता है। तब लीलावती अपने पति से बोलती है कि आपने जो संकल्प किया था कि व्रत को करूँगा, उसे क्यों नहीं करते हो? तब साधु बोलता है, हे प्रिय, अब जो है काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए जो है आप इस कन्या के विवाह के समय जो है इस व्रत को करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर की ओर जाता है। कलावती अपने पिता के घर बढ़ने लगती है। एक दिन साधु वैश्य अपने नगर में घूम रहा होता है तथा वह जो है अपनी पुत्री को उसकी सखियों के साथ देखता है। मन में सोचता है कि यह कन्या जो है अब विवाह के योग्य हो गई है। वह अपने दूतों को बोलता है कि जाओ इस कन्या के लिए जो है एक सुंदर से वर को ढूंढ लाओ। तब वह दूत जो है
आज्ञा पाकर कांची